Got me falling right. Hi, welcome back with the part 8 of Brazil idioms. आपके 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आपका पार्ट नंबर 8 आ चुका है। इसमें क्या होगा, इसमें वही सेम सिस्टम होता है। इसमें भी आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना होगा और कंप्रेशन लेवल के अकॉर्डिंग देखिए तो उसका सेंस सेकंड देखना होगा। लेकिन देखो अक्सर हमारे पास ब्राजील में क्या होता है कि जो मेन रूट वर्ड होता है वो हमारे सामने अक्सर आता रहता है, लेकिन इसमें कोई ना कोई सफिक्स प्रीफिक्स एंड अदर वर्ड जोड़ के इसे फ्रेजल बनाया जाता है, जो एक तरह से पूरे सेंटेंस में एक टुकड़ी का काम करता है। तो देखते हैं हम ओके कि किस तरह से यूज किया जाएगा या फिर किस तरह से इसका सेंस निकलता है। ठीक है, ये जरूरी है। तो आप मेरे हिसाब से अच्छी तरह से पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूविंग करते रहें। ठीक है, यानी इम्प्रूव करते रहें और आगे आने वाले दिनों में आप भी जीनियस कोचिंग सेंटर के साथ जीनियस ही बन के जाएंगे। ये मेरा वादा है, आई प्रॉमिस यू। ओके, तो आपका क्या है नेक्स्ट, देखिए फर्स्ट आपका यानी कि 71 पॉइंट पर आ रहा है। क्या है, एक्ट ऑन। क्या एक्ट क्या बेटा, एक्ट ऑन। एक्ट ऑन वैसे एक्ट माने तो कार्य करना होता है। क्या है, एक्ट माने कार्य करना होता है, लेकिन किसी के ऊपर कार्य करना मतलब कि किसी के ऊपर कार्य करना क्या होता है, मतलब कि किसी के ऊपर प्रभाव डालना। क्या हो जाएगा, किसी के ऊपर प्रभाव डालना। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो पहले तो इसका सेकंड मीनिंग चाहिए हमें, हैव इफेक्ट। ठीक है, क्या करना है, हैव इफेक्ट ऑन, किसी के ऊपर प्रभाव डालना। क्या हो जाएगा, किसी पर प्रभाव डालना। तो क्या कहने वाला प्रभाव डालना, इसका मतलब हो जाएगा प्रभाव डालना। ओके, ये आपका हिंदी वर्ड मैंने मीनिंग लिख दिया है इसका। वैसे मैं बस ओरली बता देता हूँ आपको कि इसका मीन्स क्या होता है, तो आप ध्यान से मेरी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। तो ओरली ही मैं हर बार इसका मीनिंग नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको सेकंड मीनिंग दूंगा। ठीक है, सेकंड इसका सेंस ही दूंगा लिखकर। तो इसका एक सेंटेंस बनाना है, बताइए आपको क्या हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हमें बनाना है, तो मैं आपको इंटर यानी एकेडमिक सिलेबस एज वेल एज कॉम्पिटिशन लेवल सिलेबस, ठीक है, कैरी करके चल रहा हूं, इसलिए आप बेझिझक होकर पढ़ते रहिए विदाउट हेजिटेशन भी। क्या इसमें तो सेंटेंस क्रिएट करना है। तो क्या बताया मैंने, तो द पॉइजन माने जानते हैं ना। ओके, पॉइजन माने जानते हैं ना, बोलिए जानते हो। ठीक है, पॉइजन एक्टेड ऑन द पेशेंस। तो क्या है इसका मतलब, जहर मरीज पर अपना प्रभाव डाल चुका है। तो कैसे डाल दिया होगा, जैसे कि किसी ने पॉइजन पी लिया है, पॉइजन मतलब जहर पी लिया है, तो उसका प्रभाव तो होता है ना। तो इसी प्रकार से किसने डाला, पॉइजन का प्रभाव किस पर हुआ, पेशेंस पर हुआ। तो और भी सेंटेंस बना सकते हैं, हिज ट्रीटमेंट एक्टेड ऑन मी, यानी कि उसकी व्यवहार ने मेरे ऊपर क्या प्रभाव डाला। कि मैं यू कैन क्रिएटेड मैनी मोर सेंटेंसेस। ओके, बस इंक्रीज योर थिंकिंग एंड विल पावर। इफ यू हैव विल पावर देन यू सक्सेस एंड मैनी मोर ओवरकम इविल्स। ओके, तो I mean you can overcome many more evils with the help of willpower. Okay, तो आपके नेक्स्ट क्या आपका एक्ट अपॉन। नेक्स्ट आपका एक्ट अपॉन तो आप जानते हैं क्या होता है। देखिए एक्ट माने तो कार्य करना होता है, और अपॉन का मतलब किसके ऊपर कार्य करना, मतलब कि नहीं। देखो मैंने क्या होता है, ऑन का मतलब वो क्या होता है, किसी के ऊपर इस तरह रहना। लेकिन जहां अपॉन लग जाए, तो तो कहने का मतलब है किसी के ऊपर तो रहना है। तो रहना कैसे, गतिशील अवस्था में रहना है, यानी अपॉन रहना है। तो नहीं किसी को सुझाव पर चलना, किसी का अनुसरण करना, किसका मतलब होता है, अपॉन का मतलब, एक्ट अपॉन का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा फॉलो। तो फॉलो माने सुझाव देना या अनुसरण करना। ठीक है, या फिर किसी के पीछे चलना। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना,
तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो यू शुड, ओके, यू शुड act upon the advice of your parents। तुम्हें अपने माता पिता की सलाह का अनुसरण करना चाहिए, तुम्हें अपनी माता पिता की सलाह का अनुसरण करना चाहिए। तो मैंने यही बताया आपको, एक्ट अपॉन का मतलब क्या था, किसी को फॉलो करना यानी कि अनुसरण करना। ओके, आपका नेक्स्ट क्या है, बैकअप। बैक बन तो जानते हैं ना, बैक मीन्स तो पीछे लौटना होता है, लेकिन अप लग जाए, जैसे जहां पर अप लग जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, किसी को और मजबूत कर देना। कहने का मतलब किसी को समर्थन देना। क्या हो जाएगा, समर्थन देना मतलब कि किसी को सपोर्ट करना। क्या हो जाएगा बेटा, सपोर्ट करना, किसी को समर्थन देना। ठीक है, आपको एग्जाम्पल बनाना है तो बोलो बेटा, एग्जाम्पल बिल्कुल सरल है। ओके, तो क्या करते हैं, सपा करते हैं, सपा वेक अप। क्या करते हैं, सपा वेक अप बीएसपी। तो क्या है, सपा ने बसपा पर क्या किया, बसपा पर बेटा देखो, बसपा पर क्या किया, समर्थन किया, बसपा का समर्थन किया। ओके, अब जरूरी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं किसी को डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ये मैं तो सिर्फ एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है बियर आउट। बियर आउट, बियर माने क्या होता है, वैसे तो बियर का बहुत सारी मीनिंग होती है आपके साथ, बियर बियर बियर, तो लेकिन बियर तो आप जानते हैं, जैसे बियर तो बहुत सारी मीनिंग होती है, जैसे बियर हो गई, ठीक है, बियर हो गया, बहुत सारी मीनिंग होती है। बियर का मतलब जानते हैं आप, बियर मान कंट्री होती है, बियर मान भालू भी होता है, इसका मतलब सहन करना भी होता है। क्या होता है, सहन करना। लेकिन यहाँ पर किसी चीज को सहन करना मतलब कि जैसे बियर मान पहनना भी होता है ना, भालू भी होता है, वो सहन करना भी होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, बियर आउट, कोई जो चीज है, क्या है, किसी चीज को बाहर निकाल देना, नहीं कंफर्म कर देना, पुष्टि कर देना, किसी चीज को कंफर्म कर देना। ठीक है, कंफर्म कर देना, तो समझ लेना आपको वहां पर बियर आउट की मीनिंग आएगी, या फिर बियर आउट की सेकंड मीनिंग कंफर्म होगी। तो कंफर्म के लिए एग्जांपल बता देंगे, तो एग्जांपल बनाना है आपको, द टीचर, ओके, बियर लगा दो, बोर आउट। तो अध्यापक ने कंफर्म किया, क्या चीज कंफर्म किया, क्या करना, बोर आउट स्टेटमेंट का मतलब उस कथन को, यानी उसके कथन को क्या किया, कंफर्म किया, पुष्टि की उसके कथन की। तो नेक्स्ट आपका क्या है, बियर इन माइंड। बियर का मतलब होता है बेटा, फिर से वही आ गया, सहन करना। बियर इन माइंड, अपने मस्तक में सहन करना, यानी कि कोई चीज है ना ध्यान में रखना, कोई चीज ध्यान में रख लेना। ठीक है, क्या है, कोई भी चीज ध्यान में रख लेना, कहने वाला कीप इन योर माइंड रख सकते हैं, पे अटेंशन इन योर माइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पे, तो क्या है बेटा, बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का देख लेंगे आप, पे अटेंशन, तो ये भी बेटर है कि पे अटेंशन कर लीजिए। ओके, पे अटेंशन, ओके, पे अटेंशन टू, और पूरा कर लीजिए। ठीक है, पे अटेंशन टू का देख लेंगे आप बेटा। इसके लिए कोई आपके माइंड में एग्जांपल होगा, मैंने जैसे कि कहा है ना, किसी चीज को ध्यान में रखना, तो एग्जांपल, ओके, तो क्या कहते हैं एग्जांपल, तो ड्यूरिंग ड्राइविंग ए व्हीकल। ठीक है, चलिए, ड्राइविंग
ड्यूरिंग ड्राइविंग ए व्हीकल, ठीक है, यानी वाहन चलाते समय, वाहन चलाते समय यू शुड bear in mind the traffic rules, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, बियर विथ, बेटा बियर विथ किसी चीज को लेना, यानी बियर विथ, बियर का मतलब सहन, यानी किसी चीज को सहन करना, बियर विथ का मतलब होता है बेटा सहन करना, क्या हो जाएगा, सहन करना, ओके। टू टॉलरेट, ओके, टू टॉलरेट क्या हो जाएगा बेटा, सहन करना। तो इसके लिए आपको एग्जांपल तो पता होगा, बना देंगे, ओके। किसी चीज को सहन करना मतलब कि नोबडी विल, तो सहन करने की बहुत सारी मीनिंग बन जाएगी, सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम ये ले रहे नो वन, ठीक है, नो वन कैन बेयर विद इंसल्टिंग, देखिए कोई भी अपमान महसूस नहीं कर रही, कोई भी अपमान सहन नहीं कर सकता है, सही बात है, क्या आप अपमान सहन कर सकते हैं विदाउट एनी फॉल्ट, नहीं कर सकते हैं ना, तो वही सिस्टम है। तो यहाँ पे आप चाहो तो जोड़ सकते हैं विदाउट एनी फॉल्ट, ओके, विदाउट एनी मिस्टेक भी ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके, अकॉर्डिंग टू योर सेंस यूज द मीनिंग ऑफ द इन द सेंटेंस, ओके। ठीक है, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के अंदर सेंध लगाना, जैसे कि किसी चोर वगैरह देखे होंगे ना, सेंध लगा देते किसी के मकान में, दीवार तोड़ के कैसे भी रूम में सेंध लगा देना, मतलब कैसे भी, मानी दबाव पूर्वक किसी के घर में घुस जाना नहीं, जैसे कुछ तोड़ फाड़ करके दीवार में सुराख करके, यानी सेंध लगाना उसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो पहली बात इसका मीनिंग देखेंगे, इंटर बाई फोर्स, तो कैसे घुसना उसमें, इंटर बाई फोर्स, ओके, दबाव पूर्वक घुसना किसी के अंदर। तो द थीफ, यानी ये एग्जाम्पल है आपका, द थीफ, THIEF, द थीफ, ठीक है, ब्रोक इनटू द हाउस, तो क्या है, चोर ने घर में सेंध लगा दी, क्या मकान में सेंध लगा दी। तो और भी बड़ा सेंटेंस लेंदी करना चाहो तो कर सकते हैं, एंड स्टॉल ऑल द ऑर्नामेंट्स, और सभी आभूषण को चुरा कर ले गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या, ब्रेक डाउन, W है, ठीक है, क्या ब्रेक डाउन, ओके। जैसे कि आप जानते हैं कोई चीज है ना, एकदम से किसी चीज के साथ कोई चीज, जैसे लाइट चल रही है, लाइट चल, तो लाइट का एग्जांपल ले लेंगे भी, जैसे कि लाइट चलते चलते कुछ एकदम फॉल्ट हो जाए, कोई फ्यूज सिस्टम हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाए, किसी ना किसी कारण की उसके साथ गलत हुआ, जैसे कि ऐसी वो चीज़ ठप पड़ गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठप, वो इसका मतलब ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, कोई चीज़ ठप पड़ना, क्या हो जाएगा बेटा, किसी चीज़ को मतलब कि क्या, कोई चीज़ ठप पड़ जाना। तो आप देख लेंगे बेटा, ब्रेकडाउन कोई चीज़, टू ग्रो रॉन्ग, टू ग्रो, तो सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगा, टू ग्रो रॉन्ग, ठीक है, टू ग्रो रॉन्ग, ओके। तो the electric supply, ओके, तो कैसे कहते हैं, ब्रॉक अपॉन कहते हैं, ब्रॉक अपॉन लास्ट नाइट, ब्रॉक डाउन इन द सिटी, और जल्दी चलो, इन द सिटी लास्ट नाइट, ओके। तो क्या है, देखिए द इलेक्ट्रिक की विद्युत जो सपूर्ति थी, सप्लाई थी, वो कैसी हो चुकी, ब्रोक अप हो चुकी है, यानी ठप पड़ चुकी है पिछली रात से, कहाँ पर, इन द सिटी मीन्स हमारे शहर में, या फिर क्या है, इन द सिटी मीन्स शहर में। नेक्स्ट क्या आपको, ब्रेक ऑफ, देखिए ब्रेक ऑफ एंड ब्रेक अप दोनों सेम पॉइंट पर आते हैं, कोई वो नहीं, आपने ये बार तो बहुत ज्यादा सुना होगा क्या, ब्रेक अप, लेकिन ब्रेक ऑफ, ब्रेक मीन्स तो तोड़ना होता है ना, ब्रेक ऑफ मीन्स का मतलब भी अंत करना होता है, और इसका मतलब होता है किसी चीज से, इसका मतलब अलग करना है, फिर किसी चीज को तोड़ना, का मतलब किसी चीज को समाप्त करना, ये कह सकते हैं, ठीक है, या फिर समाप्त होना,
तो जैसे क्या लगा है, इसका मतलब सेकंड मीनिंग हो जाए टू एंड। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है, देखो किसी चीज का अंत करना, समाप्त करना। क्या है? समाप्त करना। पहले समझने का प्रयास करें, दोनों का सेम मीनिंग ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। जैसे कोई भी चीज है आपकी समाप्त की जा रही है जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर समाप्त की जा रही है, तो आप क्या है ब्रेक ऑफ लाएंगे। और यहाँ पर एकदम से तत्काल हो जाए कोई चीज, बिना विदाउट रीजन के, कुछ मालूम समझ में ना पड़े, तो ऑटोमेटिकली तो वहाँ पर आप ब्रेकअप लगाएंगे। वैसे ही कुछ जानबूझ के करना हो तो वहाँ पर क्या है ब्रेक ऑफ लगाएंगे। ओके, तो सेंटेंस दोनों का सेम पॉइंट भी आपका बन जाएगा। बस जब भी आपके मन करे तो बस करना क्या है, बस सेंटेंस आपका दोनों का एक जैसा ही बनना है, बस आप सिर्फ एक ही मीनिंग का चेंज कर देंगे सिस्टम, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करना, ब्रेक ऑफ करना है। तो देखते हैं बेटा एग्जाम्पल, ड्यू टू इलनेस, देखिए बीमारी के कारण, ठीक है, ही ब्रोक ऑफ, ठीक है, ही ब्रोक ऑफ, क्या तोड़ दिया उसने, बीमारी के कारण, ही ब्रोक ऑफ हिज, क्या करना है पे शेयर, देखिए जो साझेदारी थी इसको क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया, किसकी, बीमारी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट इसका मतलब क्या, टर्मिनेट। टर्मिनेट कहाँ पर आता है, तत्काल में आता है टर्मिनेट, या फिर एंड इसका मतलब भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समाप्त होना होता है, इसका मतलब क्या होता है, समाप्त होना, इसका मतलब समाप्त करना होता है। तो ठीक है, ठीक है, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन ब्रेक ऑफ एंड ब्रेकअप। सो लोग ब्रेकअप, देखिए आपने ये सब बहुत ज़्यादा यूज किया है, आपके लाइफ में अक्सर हुआ भी होगा, वही बहुत बार किया ब्रेकअप शब्द का यूज, क्योंकि ये मुझे पता है। देखिए ब्रेकअप शब्द आपकी लाइफ में बहुत बार आया, आपके साथ बहुत बार ऐसा सब हुआ भी होगा कि ब्रेकअप शब्द के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। तो आप अक्सर ये सेंटेंस तो आप बना लेंगे, नो प्रॉब्लम, बेसिकली हम बना देते हैं। चलो, माई फ्रेंड ब्रोक ऑफ हिज रिलेशन विदाउट एनी रीजन, देखिए बिना किसी कारण के मेरे मित्र ने अपना रिश्ता तोड़ दिया। क्या किया, अपना रिश्ता तोड़ दिया। इसलिए मेरी आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो जो है कंप्लीट हो चुकी है, और इसके थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और कोशिश करें आप